subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan 2.6 The Planners 11th English State Board Maharashtra. Let's begin. सबसे पहले से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. इसे लिखा है बोए किम चेंग ने. ये बॉर्न इन 1965 इज सिंगापुर बॉर्न ऑस्ट्रेलियन पोइट. ये सिंगापुर में पैदा हुए और ऑस्ट्रेलिया में पले बड़े और वहाँ के ही ये इंग्लिश के एक पोइट है. ही इज़ ऑफ चाइनीज़ डिसेंट. ये चाइना के रहने वाले थे. ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग सिंगापुर पोइट्स टू इमर्ज इन द 1990s. यानी ये सिंगापुर के पोइट है जो 1990s के एमिनेंट पोइट में शुमार किए जाते हैं. बोए हैज़ पब्लिश्ड 4 collections of poetry for his artistic achievements. He received the National Arts Council Young Artist Award in 1996. He taught for 13 years at the University of Newcastle in Australia. In 2016, he joined Nanyang Technological University as an associate professor at its School of Humanities and is currently head of English department. He is the co-editor of the anthology Contemporary Asian Australian Poets, published in 2014. Boe's works are highly regarded by both the academic and writing communities in Singapore. अब ये जो पोएट है ये 13 साल तक के यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाते रहे. 2016 में इन्होंने नैनयंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी एज एसोसिएट प्रोफेसर इन स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ और वो करंटली हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट भी है और ये को एडिटर भी है एंथोलॉजी के जिसे कंटेम्प्रेरी एशियन ऑस्ट्रेलियन पोइट्स के बारे में कहा जाता है. और वो पब्लिश हुआ था 2014 में. बोएज वर्क्स आर हाईली रिगार्डेड बाय बोथ द एकेडमिक एंड राइटिंग कम्युनिटीज़ इन सिंगापुर. सिंगापुर की जो एकेडमिक और राइटिंग कम्युनिटीज़ है उन्हें हाईली रिगार्ड करती है. The poet begins the poem by stating that the planners do. As the poem proceeds, we come to know how the planners achieve what they aim for. Towards the end of the poet depicts how the planning has affected the poet. Boy Kim Cheng is talking about fast developing modern Singapore. He laments on the loss of human element in his surrounding. He becomes nostalgic about his bonding with the old city. We all can hear the echoes of his words in our own hearts. When we come across such modernization around us, we may sympathize with the poet when he declares at the end of the poem that the harsh realities of the modernization have numbed his heart. The free verse form of the poem is suitable to the free expression of the poet's feelings. अब पोएट जो है अपनी पोएम की जो शुरुआत करते हैं वो प्लानर्स की एक्टिविटीज़ से करते हैं कि प्लानर्स की एक्टिविटी कैसी है और उसकी पोएम की जो शुरुआत होती है वो बढ़ती है. वो प्लानर्स कैसे अपने एम मकसद को अचीव करते हैं वो भी बताते हैं और एंड में आते आते वो बताते हैं कि पोएट के जो प्लानिंग है उसकी वजह से कुछ चीज़ें अफेक्ट भी होती है. जैसे कि जो फास्ट डेवलपिंग मॉडर्न सिंगापुर है उसमें लॉस्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट हो जाता है और वो भी कहते हैं कि जो ओल्ड सिटी से बॉन्डिंग है वो भी टूट रही है. और वो कहते हैं वी ऑल कैन हियर द इकोज ऑफ हिज वर्ड्स इन आवर हार्ट्स व्हेन वी कम अक्रॉस सच मॉडर्नाइजेशन अराउंड अस. और ये तमाम चीज़ों को हम जान सकते हैं जब हमारे अतराफ़ में जो चीज़ें होती है मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो हम उनके एहसासात को जानते हैं. We may sympathize with the poet when he declares at the end of the poem that the harsh realities of modernization has numbed his heart. The free verse form of the poem is suitable for the expression. यानी वो उनके दिली जज्बात को जो तलख़ हकीकत है हार्श रियलिटी है वो सामने लाने की कोशिश करते हैं. चलिए शुरुआत करते हैं इस पोएम की. से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. दे प्लान दे बिल्ड ऑल स्पेसेस आर ग्रिडेड. दे प्लान दे बिल्ड ऑल स्पेसेस आर ग्रिडेड filled with permutations of possibilities. अब पोएट कहते हैं
परम्यूटेशंस मीन्स अ वेरिएशन इन द ऑर्डर ऑफ अ सेट ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं? द पोएट स्पीक्स ऑफ सिंगापुर एंड हाउ कंस्टेंटली बिल्डिंग वर्क इज प्लान्ड एंड कैरिड आउट। रोड्स आर बिल्ट may be to access remote places, and then new buildings are built along those roads. They plan, they build, all spaces are gridded. अब वो यहाँ पर इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो प्लान करते हैं, बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, और सड़कें बनाकर वो एक नई चीज़ को, एक नई रिवायत को क़ायम करने की कोशिश कर रहे हैं। The buildings are in alignment with the roads which meet at desired points. The buildings are in alignment with the roads. The buildings are which meet at desired points. अब यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं? जो बिल्डिंग्स है वो प्लान करके बनाई जा रही है, and they are the planning is exact, so buildings, roads and bridges are well perfectly linked to each other. वो कहते हैं कि the buildings are in alignment with the roads which we meet at desired points, linked by bridges, all hang in the grace of mathematics. They build and will not stop, even the sea draws back and the skies surrender. अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो बिल्डिंग्स है, द प्लानिंग इज एग्जैक्ट, सो बिल्डिंग्स, रोड्स एंड ब्रिजेस आर ऑल परफेक्टली बिल्ट. The war on nature and the earth is continuous for making profits, and even the seas and skies seems to withdraw any resistance against man's ambitions. यानी इंसान की जो एम्बिशंस है उसके सामने आसमान भी सरेंडर कर रहा है, समंदर भी झुक गए हैं, और वो नॉन स्टॉप बनाते ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, अपनी तमाम चीज़ों को बयान कर रहा है. They erase the flaws, the blemishes of the past, knock off useless blocks with dental dexterity. All gaps are plunged with gleaming gold. The country wears perfect rows of shining teeth. अब यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं? अब इसका मतलब है blemishes means a mark or a fault spoiling something that is otherwise beautiful or perfect. Dexterity means skill in using one's hand. And यहाँ पर पोएट क्या कहता है? The planning ensures there is nothing to spoil the looks of the man-made structure. Anything that may mar the appearance of their planned structure is demolished without hesitation, just as any empty spaces are filled up. The comparison is like the fitting of caps on to damaged teeth or decayed teeth which are removed. The country is perfect to behold. अब यहाँ पर कंट्री को एकदम परफेक्ट बनाया जा रहा है, और इसके लिए प्लानिंग की गई है. प्लानिंग क्या है? इज़ नथिंग टू स्पॉइल द लुक्स ऑफ मैन मेड स्ट्रक्चर. अब मैन मेड स्ट्रक्चर यानी जो बिल्डिंग है या इमारतें हैं वो बनाई गई है, उसे स्पॉइल नहीं करना है. Anything that may mar the appearance of their planned structure is demolished without hesitation. यानी जो भी चीज़ें उसे बदनुमा कर रही है उसे तोड़ दिया जा रहा है, एम्प्टी स्पेस को फिल किया जा रहा है. और द कंपैरिजन इज़ लाइक टू फिटिंग ऑफ कैप्स ऑन टू डैमेज टीथ और डीकेइंग टीथ. यानी जो डैमेज हो गए जो दांत होते हैं या डीके होते हैं तो उससे जैसा दुरुस्त किया जाता है वैसे ही बिल्डिंग्स को भी दुरुस्त किया जा रहा है. एनेस्थेसिया, एमनेशिया, हिप्नोसिस. Anesthesia, state of control, temporary loss of sensation or awareness. Amnesia, inability to remember events for a period of time. Hypnosis, trance-like state with heightened focus and concentration. Anesthesia, amnesia, hypnosis, they have the means, they have it all, so it will not hurt. So history is new again, the piling will not stop. The drilling goes right through the fossils of the lost century. अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं? पोएट कहते हैं, फॉसिल्स किसे कहते हैं?
Fossils means the remains of an animal or a plant which have hardened into a rock, which lasted for years and years ago. अब यहाँ पर वो पोएट कहता है एनेस्थेसिया, एमनेशिया, हिप्नोसिस. For correcting the teeth, anesthesia is given. Amnesia occurs and a person may forget what happened in the past, and hypnosis puts a person into a trance. यानी जब आपके दांतों का इलाज किया जाता है तो आपको एनेस्थेसिया दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं, टेम्प्ररी आपको कोई असर नहीं होता, सेंसेशन नहीं होता और आप पूरी चीज़ें भूल जाते हैं, हिप्नोसिस का शिकार हो जाते हैं, आप ट्रांस में चले जाते हैं. और उसी तरीके से द प्लानर्स हैव मीन्स टू मेक पीपल फॉरगेट द पास्ट and they hypnotize the residents with the beauty of new town that will be coming up. The town planners somehow manipulate the changes, building, demolishing and rebuild constantly. Nothing from the past remains and history is wiped out and forgotten. Fossils which should carefully preserved by historians are ruthlessly drilled through or dug up or dug out. अब यहाँ पर पोएट कहता है कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि दांत का सेंसेशन, दांत का इलाज करते वक्त हम क्या करते हैं, एनेस्थेशिया देते हैं, एमनेशिया होता है, उसके बाद हम हिप्नोसिस में चले जाते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं, सब भूल जाते हैं. प्लानर्स भी वैसे ही कर रहे हैं. सिटी को बनाने के लिए वो हिप्नोटाइज कर रहे हैं लोगों को, रेसिडेंट को, उसकी ब्यूटी को ख़राब कर रहे हैं और वो मैनिपुलेट करते हैं, चेंजेस लाते हैं और चीज़ें तोड़ते दुरुस्त करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली बिल्डअप करते रहते हैं. उससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है. बट माई हार्ट कुड नॉट ब्लीड, बट माई हार्ट वुड नॉट ब्लीड. Poetry not a single drop to stain the blueprint of our past tomorrow. What do you mean by blueprint? A photographic print of building plans with white lines on a blue background, a detailed plan or scheme. ये ट्रेसिंग की जाती थी पुराने ज़माने में, उस चीज़ के लिए ब्लूप्रिंट ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. बट नो वन कैन ऑब्जेक्ट इन केस द परफेक्ट प्लान्स फॉर द परफेक्ट सिटी और स्पॉइल्ड. अब जब परफेक्ट सिटी होती है उसे स्पॉइल्ड किया जाता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, ऑब्जेक्शन नहीं लेगा. यही यहाँ पर बयान किया जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर पोएट इसे बेहतर तरीक़े से बयान कर रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें जो खो जा रही है उसे हमने ध्यान में रखना है और इस चीज़ से सबक भी लेना है. अब इसकी फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे और राइम स्कीम देखेंगे. अब इसमें जो राइम स्कीम है, चूँकि ये पोएम जो है फ्री वर्स पोएम है तो इसलिए एक फ्री वर्स पोएम है तो इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है. देर आर रन ऑन लाइन, जैसे इंजैबमेंट एंड नो राइम स्कीम है, यानी रनिंग पोएम है जिसमें फास्ट इसमें इस्तेमाल की जाने वाले अल्फाज है. अब इसमें पहली जो फिगर ऑफ स्पीच की गई है उसका इस्तेमाल है एंड द स्काई सरेंडर. कभी आसमान भी सरेंडर करते हैं तो उस आसमान को, स्काई को या पर्सोनिफाई किया गया है, एक इंसान का जिस्म का रूप दिया गया है. द स्काई इज़ इमेजिन टू एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, सरेंडर करने के लिए. दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया गया है with gleaming gold the country wears perfect rows of shining teeth. अब with gleaming gold यहाँ पर दो चीज़ें हैं. अब एक ग्लीम के माने चमकना और एक ग्लीमिंग, जी ये दो अल्फ़ाबेट एक साथ इस्तेमाल किए गए. ये एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन है. एडजेसेंट वर्ड्स विच बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट दैट इज़ गिवन इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन. दूसरी है इमेजरी विथ ग्लीमिंग गोल्ड. एन इमेज ऑफ थिंग शाइनिंग एंड न्यू कम्स टू माइंड. इसके लिए यहाँ पर इमेजरी का भी यूज़ किया गया है. अब अगला जो वर्ड है, सो हिस्ट्री इज़ न्यू अगेन. अब यहाँ पर सो हिस्ट्री इज़ न्यू अगेन इस्तेमाल किया गया है. ये फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन की एग्जांपल है. इसमें इस्तेमाल किया गया द ओल्ड इज़ वाइप्ड आउट और चेंज टू अपीयर न्यू, यानी दूसरी चीज़ को बदल कर नई चीज़ आ जाना. ये ऑक्सीमोरॉन की एग्जांपल हो सकती है. सो हिस्ट्री इज़ न्यू यानी तारीख़ फिर से नई बन रही है, दोहराई जा रही है. अब यहाँ पर एक और फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई है.
ये फिगर ऑफ स्पीच है। एनेस्थेसिया, एमनेशिया एंड हिप्नोसिस। अब यहाँ पर द कंट्री वियर्स द परफेक्ट स्माइल और द एनेस्थेसिया, एमनेशिया एंड हिप्नोसिस, ये तीनों चीज़ें एक साथ इस्तेमाल की गई है। द वर्ड्स इंक्रीज इन इंटेंसिटी फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। ये नुक्ता उरूज यानी क्लाइमैक्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला चीज़ होती है, जैसे कि शी कम, शी सॉ, शी कंकर्ड। शी केम, वो आई, शी सॉ, उसने देखा, शी कंकर्ड, वो जीत गई। तो इसी तरीके से एनेस्थेसिया, एमनेशिया, हिप्नोसिस, यानी पहले उसे दवाई दी गई, फिर वो उससे भूला, फिर उसको थोड़ी गुनूदगी आई, फिर वो भूल गई। तो ये एक पूरा परफेक्ट एग्जाम्पल है, परफेक्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट के लिए इस्तेमाल की गई है। आवर पास्ट टुमारो, अब ये एक और फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, आवर पास्ट टुमारो। अब ये फिगर ऑफ स्पीच किसका इस्तेमाल किया गया है? ये पैराडॉक्स है। ये अपोजिट आइडियाज़ इस्तेमाल की गई है, पास्ट और टुमारो ये अपोजिट आइडियाज़ है। ये ड्रामेटिक इफेक्ट के मीनिंग इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पैराडॉक्स है, आवर पास्ट टुमारो। उसके बाद है फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल का इस्तेमाल किया गया है। इवन द सीज ड्रॉज बैक एंड द स्काई सरेंडर, ये फर्स्ट स्टैंजा की फिगर ऑफ स्पीच है। इवन द सीज ड्रॉज द बैक एंड द स्काईज सरेंडर। अब कैसा हो सकता है? ये बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बताया गया है कि सी और स्काई, आसमान कहीं झुकता है। द पोएट यूजेस एक्सैग्रेशन ऑफ नेचर इटसेल्फ, टेकिंग अ स्टेप बैक इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज द वे द प्लानर्स मेक चेंजेस। अब उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।